नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर फर्स्ट है। आप सबको पता है रिसर्च मेथडोलॉजी, और आप सब हिंदी में भी जान लें अनुसंधान पद्धति शास्त्र आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक, तो आज इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया ना, पहले जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर होता था, तो सेकेंड ईयर में रिसर्च मेथडोलॉजी होता था। ठीक, तो उसमें ये प्रश्नावली बहुत बार पूछा जाता था। तो आपका थर्ड सेमेस्टर अर्थात ये भी सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर में भी यही प्रश्न रखा गया है। तो कह सकते हैं प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं आशा करती हूँ कि ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ये 3 प्रश्न हैं, तीनों में से एक जरूर आएंगे। ठीक, ओके। तो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ओके। ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी हाँ बच्चों, जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पर क्लिक करके, ओके। वहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए मिलेगा जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फिलहाल यूट्यूब पर ऐसे क्लासें चलती रहेंगी, फ्री क्लासें। सिर्फ आपसे इतना ही फीस पेमेंट करना है, क्या कि आप लाइक शेयर करें, और पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, पेपर होने के बाद आप स्किप कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना कोई भी वीडियो आए। ठीक, तो अभी जब तक पेपर नहीं होता है आप सब ऐसे बने रहिएगा, ओके। तो प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्नावली के प्रकार बताइए। टाइप ऑफ क्वेश्चनरी क्या है, ओके। इसके प्रकार क्या है? प्रश्नावली को रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इतने प्रकार हैं, ओके। प्रश्नावली के कई प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों में इसे डिवाइड किया गया है, ओके। तो प्रश्नावली एक मेथड है, रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप रिसर्च करेंगे, तो उसमें एक प्रश्नावली भी एक रिसर्च होता है, एक मेथड होता है। ठीक, अभी लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर सकते हो, जल्दी से लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, आप ध्यान से सुनना, ओके। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है आपका पहला प्रकार है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। कैसे प्रश्नावली? जो एक तथ्य से संबंधित हो, ठीक, तथ्य से रिलेटिव हो, ऐसी प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सामान्य सामाजिक तथ्यों से संबंधित सामग्री प्राप्त करते हैं। अगर तथ्य संबंधी प्रश्नावली में किस तरह के पूछा जाए, किस तरह की जो सामग्री प्राप्त करते हैं, तो सामाजिक संबंधों से संबंधित, ठीक, करने के लिए प्रश्न दिए रहते हैं। उदाहरण के लिए परिवार के विषय में जानकारी अथवा आर्थिक अवस्था के विषय में जानकारी या सूचना प्राप्त करना। आर्थिक अवस्था मतलब आपकी जो इनकम वगैरह है, ठीक। नेक्स्ट है, सेकंड है, ये कौन सी प्रश्नावली है? सेकंड है मत तथा अभिवृत्ति संबंधी। जो मत है और अभिवृत्ति है, इससे संबंधित प्रश्नावली सेकंड है। सभी प्रश्नावली नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रश्नावली के नाम याद रखना। आई होप आपके ये भी आता है, ये 2 कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक, सेकेंड ईयर में होम साइंस में। तो संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। तो कह सकते हैं कोई भी प्रश्न बन सकता है, शॉर्ट प्रश्न पूछ लेता है कि मत तथा अभिवृत्ति संबंधी प्रश्नावली क्या है, तो आपको एक्सप्लेन यही करना होगा। चलिए देखते हैं। सॉरी बच्चों, इस प्रश्नावली द्वारा उत्तरदाता की राय अथवा अभिरुचि अथवा वृत्ति के विषय में सूचना प्राप्त की जाती है, ठीक। विशेष सामाजिक घटनाओं के विषय में सूचनादाता का क्या मत है, ठीक। जो कोई विषय पर उत्तरदाता से सूचना प्राप्त की जाती है, उस पर जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित सूचनादाता को अपनी अपनी राय देनी होती है, मत देना होता है, ठीक।
किसी कार्यक्रम के संबंध में उसकी क्या अभिरुचि है, उसका क्या इंटरेस्ट है, कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक, आदि बातों का पता लगाने के लिए इसी प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसी तरह की रिसर्च का उपयोग किया जाता है प्रश्नावली का। ठीक, जन्म सर्वेक्षण का तथा बाजार सर्वेक्षण, जो जनमत सर्वेक्षण होता है, स्थल है ये, बाजार सर्वेक्षण आदि में इन प्रश्नावलियों का सर्वाधिक उपयोग होता है। रेडियो कार्यक्रम के विषय में श्रोताओं की रुचि तथा किसी नवीन भौतिक या सामाजिक आविष्कारों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए भी ऐसी प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो जो व्यक्ति है उसकी रुचि, इंटरेस्ट को जानने के लिए ही इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है संरचित प्रश्नावली। ठीक, संरचित प्रश्नावली वह प्रश्नावली है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व की ही कर ली जाती है। पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पीवी यंग ने कहा संरचित प्रश्नावली के बारे में, इन्होंने कहा कि संरचित प्रश्नावली के विषय में कैम्पटे का व्याख्या प्रस्तुत किया है कि कैम्पटे के अनुसार संरचित प्रश्नावली प्रणाली वे होती हैं जिनमें निश्चित ठोस तथा पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे प्रश्न रहते हैं जो स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने तक सीमित होते हैं। ठीक, असंरचित प्रश्नावली कौन से हैं? असंरचित प्रश्नावली इस प्रकार की प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसी प्रश्नावली में जैसे कि आपसे कोई भी ओरल टेस्ट हो रहा है तो इससे पहले थोड़ी कि आपके लिए कोई प्रश्नों का प्रश्न तैयार किया जाएगा, प्रश्नावली तैयार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, निर्माण नहीं किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता एक फॉर्म पर कुछ संकेत लिख देता है और जिनके विषय में उससे सूचना प्राप्त करनी होती है और वह स्वयं सूचनादाता से साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू लेता है। इसी प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार प्रदर्शिका के समान है। ठीक, इस प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं किया जाता है, अतः यह प्रश्नावली की श्रेणी में आती ही नहीं है। किंतु श्रीमती यंग ने इसे प्रश्नावली का एक स्वरूप माना है। उनके विचार से असंरचित प्रश्नावली में निश्चित विषय क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिनकी आवश्यकता साक्षात्कार के समय पड़ती है, किंतु अनुसंधानकर्ता जो होता है प्रश्नों का निर्माण तथा स्वरूप व्यवस्थित करने में प्रायः स्वतंत्र होता है। इसमें कोई वो नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता कि यही प्रश्न पूछा जाएगा, ये जैसे कि आपकी पेपर टाइम आपको पेपर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसमें स्वतंत्र रहता है, वो प्रश्नकर्ता जो होता है वो स्वयं से ही कोई प्रश्न कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है बंद प्रश्नावली, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बंद प्रश्नावली इसे प्रतिबंधित या सीमित प्रश्नावली भी कहा जाता है। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके संभावित उत्तर लिखे जाते हैं, अर्थात प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और सूचनादाता अपनी इच्छा से कोई अन्य उत्तर नहीं दे सकता। ठीक, खुली प्रश्नावली को असीमित अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। ठीक, यह प्रश्नावली बंद प्रश्नावली के विपरीत होती है। इसमें केवल प्रश्न लिखे जाते हैं और उत्तर का स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके विचार में घूसखोरी कैसे दूर की जा सकती है, आपके विचार से आप घूस ले रहे हैं तो आपके विचार से घूसखोरी कैसे दूर की जा सकती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घूस ले रहे हैं, आपसे ये सजेशन मांगा जा रहा है कि आपके विचार से आप क्या एडवाइस देंगे कि घूसखोरी को कैसे दूर किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है मद निषेध नीति के विषय में आपके क्या विचार हैं। ठीक, जो ड्रिंक वगैरह इसके निषेध में आपके क्या विचार हैं। उसके बाद आता है चित्रमय प्रश्नावली। यह एक प्रकार से बंद प्रश्नावली का ही एक स्वरूप है। चित्रमय प्रश्नावली में यह विशेषता होती है कि प्रश्नों के संबंधित संभावित उत्तर चित्रों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं और उन चित्रों के द्वारा प्रकट होने वाले उत्तरों में से जो चित्र सूचनादाता को सम्मति व्यक्त करता है उसी पर वह निशान लगा देता है। ठीक, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है और आखिरी है आपका मिश्रित प्रश्नावली, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मिश्रित प्रश्नावली, इसमें क्या होता है, सॉरी बच्चों 1 मिनट।
ये रहा मिश्रित प्रश्नावली। इसमें क्या होता है बच्चों, यह बंद तथा खुली प्रश्नावली को मिलाकर मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक, मिश्रित प्रश्नावली में उपयुक्त दोनों प्रश्नावलियों का लाभ प्राप्त किया जाता है। दोनों प्रकार की प्रश्नावली होती है। सामाजिक सर्वेक्षण में प्राय मिश्रित प्रश्नावली का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों का विवरण एक दो उत्तरों तक ही सीमित नहीं रहता है किया जा सकता, और न ही उन्हें इतनी स्वतंत्रता दी जा सकती है कि प्रत्येक उत्तर ही एक वर्ग बन जाए। समान सूचना से संबंधित प्रश्न तो बंद या प्रतिबंधित होने चाहिए और विशेष उत्तर खुले प्रश्नों के द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। समस्या के विषय में सूचनादाता को पूर्व अथवा आवश्यक जानकारी होगी, तभी वह प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से दे सकेगा। नेक्स्ट आता है प्रश्नावली विधि के महत्व और गुण। जैसा कि आप सबने थंबनेल में भी देखा होगा, शुरू में मैंने बताया आज प्रश्नावली के 2 प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों। प्रश्नावली के गुण एवं महत्व के बारे में, प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन करने में कई गुण या लाभ हैं। ठीक, इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला आता है विशाल जनसंख्या का अध्ययन। जी हाँ, ये भी एक गुण है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। इस प्रणाली के द्वारा एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र अथवा विशाल जनसंख्या का अध्ययन संभव हो। ठीक, अनुसंधान की या अन्य प्रणालियों में यह विशेषता प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें अधिकतम जनसंख्या का अध्ययन करने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि अन्य प्रणालियों में विशाल समूह या जनसंख्या के अध्ययन के लिए समय व श्रम की आवश्यकता होती है। कम से कम व्यय। जी हाँ, प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में केवल उन्हें छपवाने, डाक द्वारा भेजने आदि का ही व्यय होता है, जो अन्य प्रणालियों की तुलना में बहुत कम होते हैं। ठीक, न्यूनतम समय। जी हाँ, इसके प्रश्नावली में न्यूनतम समय भी लगता है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। इस विधि द्वारा सूचना बहुत शीघ्रता से मिल जाती है तथा अध्ययन में कम समय भी लगता है। थोड़ी सी प्रश्नावली में के भरकर लौट आने से में जितना समय लगता है, उससे कई गुना अधिक प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने में भी उतना ही समय लगता है। इसके विपरीत अन्य प्रणालियों में इसकी अपेक्षा कई गुना समय सूचना संकलन में लगता है। 4 है आपका स्वतंत्रता तथा यथार्थ सूचना। अन्य प्रणालियों में सूचनादाता को अनुसंधानकर्ता के समक्ष सूचना देनी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूचनादाता कुछ विषयों पर अपना स्वतंत्र विचार प्रकट करने में हिचकिचाता है, लेकिन प्रश्नावली प्रणाली द्वारा स्वतंत्र, यथार्थ व विश्वसनीय उत्तर प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 नंबर है आपका सूचना को बार बार प्राप्त करने की सुविधा। जी हाँ, सूचना को बार बार प्राप्त करने की सुविधा होती है। कुछ अध्ययन इस प्रकार के होते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि के बाद कई बार सूचना प्राप्त करना होता है। उदाहरणार्थ जैसे पारिवारिक बजट संबंधी आंकड़े कई बार संकलित किए जाते हैं, और इस प्रकार के समस्त अध्ययनों में प्रश्नावली प्रणाली कम से कम लागत के द्वारा अधिक उपयोगी होती है। 6 है पक्षपात रहित उत्तर। जी हाँ, इसमें पक्षपात रहित उत्तर मिलते हैं। इस प्रणाली में प्रश्नों के उत्तर पर अनुसंधानकर्ता या सामग्री संग्रहणकर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है, और यही कारण है कि प्राप्त उत्तरों में अनुसंधानकर्ता जो होता है उसका पक्षपात या प्रभाव आने की कोई संभावना नहीं रहती। इस प्रकार सूचनादाता बाहरी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहता है। नेक्स्ट आता है सुगमता। इस प्रणाली में सूचनादाता जो होता है अपनी सुविधा व रुचि के अनुसार समय में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र रहता है, और उसे अनुसंधानकर्ता के सामने निश्चित समय के बंधन में नहीं बांधना पड़ता है। ठीक, उसके बाद स्वयं प्रशंसित प्रश्नावली को भेजने के बाद जो प्रश्नावलियां भरकर क्या होता है, जो प्रश्नावलियां भरकर सूचनादाताओं द्वारा स्वयं लौटाई जाती हैं, इस दृष्टि से प्रश्नावली प्रणाली स्वयं प्रशासित होती हैं। नेक्स्ट आता है सहायक सूचनाएं प्राप्त करने में अत्यंत उपयोगी। जी हाँ, प्रश्नावली प्रणाली अन्य प्रणालियों के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सहायक सूचनाएं शीघ्रता से के साथ कम खर्च पर प्राप्त हो सकती हैं, जो इस विधि का महत्वपूर्ण गुण है। ठीक, अब विकसित देशों के लिए उपयोगी। भारत जैसे अविकसित देशों में प्रश्नावली प्रणाली के द्वारा रचनात्मक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य संभव हो सकते हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छा जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।